छात्रों का बाप ने इतना दौलत कमा रखा हो, क्या जरूरत है ठंड में मरने की? उसको क्या जरूरत है उसका ठंड में मरने की? कहाँ जरूरत नहीं था। बैलेटी बैन मुद्दा था, बैलेटी बैन मुद्दा था या बीपीएससी मुद्दा? छात्रों को कमजोर कौन किया है? प्रशांत किशोर जो गर्दनी बाग में चल रहा तो छात्रों को मजबूती हो रही थी। किसी का जाने का क्या? सरकारी जगह पर किसी का परमिशन मिलना चाहिए जाने का लिए क्या? तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये तो बदतर है, बहुत से बदतर हाल है, बहुत से बदतर है। उनको तो पढ़ा लिखलता है ना, 9वीं फेल, उनको पता नहीं बीपीएससी के बारे में, इसलिए लेकिन एक चीज प्रशांत किशोर का हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना कड़ाके के ठंड में अगर कोई नेता अगर छात्र के साथ खड़ा है तो अकेला प्रशांत किशोर, समझ गया ना, और कोई नेता नहीं है। अगर आपको लोग तो कहते हैं, विपक्ष तो कहते हैं कि चलो प्रशांत किशोर दिखावा कर रहे हैं। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, चारा चोर के बेटा 9वीं फेल, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भी आके दिखावा करके दिखाओ। लेकिन नहीं दिखावा करेगा, क्योंकि बाबूजी के आराम से गर्म एसी लगल है रूम में, आराम से गर्म एसी का मजा ले रहा है तेजस्वी यादव, समझ रहे, हीटर का मजा ले रहा है। अरे ठंड में जाओ, कभी कहते हो ना कि मेरे पापा गरीबों के नेता थे, आज वही गरीब छात्र पढ़ के और पिटाने का काम किया तो गरीब के साथ खड़ा रहते ना, तब तुम मानते कि तुम्हारे बाबूजी का असर तुम्हारे में है। यात्रा छोड़ के आए थे कौन? तेजस्वी यादव। बस एक दिन के लिए ना। और कब आए थे पता है? जब देखिएगा भगवान सूर्य अपने किन्ने बिखर रहे थे ना, धूप था ना, तब तेजस्वी यादव आए थे। अरे ठंड में अपना के दिखाते ना तेजस्वी यादव, तब आपको मान लेते कि हाँ गरीबों के नेता जो कहने जाने लालू यादव के बेटे हैं आप। लेकिन लालू यादव केवल गरीब का नेता कहा जाता है, न बेटा भी गरीब का नेता, बाप भी गरीब का नेता था, और न बेटा भी गरीब का नेता। सुन लीजिएगा बात को, देख लीजिए कैसे छात्रों के साथ दे रहे हैं। अगर है किसी में औकात तो इस कड़कती हुई ठंड में आके कहिए 2 दिन बैठेगा गांधी मैदान में, खुले मैदान में, कहिए अगर किन्हीं को पावर है तो। विपक्ष करे राजनीति रोटी सेक रहे हैं। अरे अगर वो भी तो सेक सकते थे आकर के, वो क्यों नहीं सेक रहे हैं? वो भी आके सेक लें। जरूरी है कि कचरा में गिरे तो और कोई कचरा में ही गिरेगा। छात्रों को कमजोर कौन किया है? प्रशांत किशोर जो गर्दनी बाग में चल रहा तो छात्रों को मजबूती हो रही थी। 6 छात्र लेकर 20,000 हुए थे स्टूडेंट वहाँ से, 6 स्टूडेंट से लेकर। कमजोर कौन किया? कब किया था? 20,000 कब पूरा था? कब किस दिन 20,000 पूरा था ये बताओ? जब आपको परमिशन नहीं मिला तब गांधी मैदान क्यों ले गए बच्चों को? क्यों पिटवाया, क्यों चलवाया आपने? कौन करवाया? प्रशांत किशोर ने। एफआईआर कौन करवाया? प्रशांत किशोर ने। परमिशन था उनको, लाठीचार्ज कौन करवाया? प्रशांत किशोर। तो वो सरकारी जगह पर परमिशन होता है किसी का जाने का क्या? सरकारी जगह पर किसी का परमिशन मिलना चाहिए जाने का लिए क्या? आप कोई भी जा सकता है वहाँ पर। कर सकते हैं, आप कहीं भी जा। इनको पता है कि क्या हुआ है, लाठीचार्ज कब हुआ था, पता है आपको? पता है, परमिशन था उसका, परमिशन रहता है। 5 दिन से अनशन पर बैठे थे, उनका तबीयत खराब हो गया छात्र के लिए। आप करे छात्र के लिए। सुनिए एक बात, अगर आपको परमिशन नहीं होगा आप जाएंगे तो लाठीचार्ज नहीं करेगा प्रशासन। गलती किसका था? छात्रों को कमजोर प्रशांत किशोर की है। वो चेहरा चमकाना चाहता लेकिन चमक नहीं पाया, सारे छात्र उनके विरोध आ गए। चेहरा चमकाने के लिए तो पक्ष और विपक्ष को भी आना चाहिए। क्यों लड़ाई छात्रों की? तेजस्वी यादव, पप्पू यादव भी कर सकते थे, वो लोग भी वहाँ गए थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? छात्रों को मजबूत करना था वहाँ पे, छात्रों को कमजोर नहीं करना था, और छात्रों को कमजोर किया प्रशांत किशोर ने। छात्रों को मजबूत कहाँ कर पाए तेजस्वी यादव और पप्पू यादव? प्रशांत किशोर बोले थे कि लाठी चलेगा, पहले लाठी हम खाएंगे, लेकिन लाठी चलने से पहले भाग चुके, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ। देखिए जितना भी गेम है सरकार मिलकर खेल रहा है। जब कोई भी स्थल आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, वहाँ प्रशांत किशोर की है। इनको पता था कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है। जब 4 तारीख एग्जाम था, बिस्कुमान वाला जो एग्जाम, सॉरी क्या बोलते हैं, बापू सभागार वाला जो एग्जाम था, 4 को तो हो गया, पता चला कि 5 को हमसे कुछ होने वाला नहीं है। सुबह खुद को अरेस्टिंग करवा लिए, उसके बाद बेल नहीं लेंगे। अपने अरेस्ट खुद करवाए हैं। डायलॉग था, वो कॉमेडी है, वो एक्टर है, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। आईसीयू में भर्ती एक्टिंग है सब। तेजस्वी यादव बोले कि एक्टर है, अच्छा एक्टिंग कर। सुनिए एक्टर तो तेजस्वी यादव है, याद होगा आपका लोकसभा के इलेक्शन में। रुकिए तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। कौन गाना गाया था भैया? कौन गाना गाया था भैया? तो एक्टर कौन हुए भैया? सिंगर तो बनने का कोशिश करे तेजस्वी यादव, एक्टर तू है। अगर चलिए प्रशांत किशोर अगर दिखावा ही सही कर रहे हैं, चलिए हम एक पल के लिए मान लिए प्रशांत किशोर दिखावा कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव की औकात नहीं थी? क्यों भी दिखावा कर सकते थे छात्र के आगे? काहे नहीं किए भैया? काहे नहीं किए बताइए भैया? 110% खाली क्रेडिट चोरी, यही चलते कहते हैं उनको क्रेडिट चोर, समझ गया ना? देते नीतीश कुमार है और क्रेडिट देते तेजस्वी यादव, तो क्रेडिट चोर भी हो गया। क्या क्रेडिट चोर की औकात नहीं थी? आप बताइए कि अगर चोरी सामने करे तो जरूर थोड़ी हम चोरी करें, जरूरी थोड़ी हम चोरी। छात्रों के साथ चोरी कर रहे हैं, छात्रों के साथ बैठना अन्याय हुआ है। छात्रों कमजोर, छात्रों को होश में लाना सही है, छात्रों को होश में लाना धमकी देना सही है।
कौन धमकी दे? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर? हाँ प्रशांत किशोर कंबल मांग रहे हो हमसे, हम होश में ला देंगे। क्या बात है भाई, कहाँ का नियम है भाई? यार सुनिए, कम से कम प्रशांत किशोर जी ने कंबल तो दिया। इनका कहना सुनिए पहले, सुनिए, इनका कहना तो यही है कि इनके पिताजी इनको पैदा कर दिए, तो बाप बोलेंगे कि बेटा तुमको हम पैदा किए, तो नहीं मानने को तैयार होंगे। समझ गए ना? अरे भैया कंबल दिए तो बोल रहे हैं कि कंबल हम तुमको दिए हैं, तो तेजस्वी यादव भी देख के बोलते जैसे तेजस्वी यादव कैसे कहते हैं नौकरी दिए भी नहीं, अब क्रेडिट ले लेते हैं, बोल लेते हैं कि नौकरी हम दिए हैं। तो कहे तेजस्वी यादव बोलते थे ना कि नौकरी का दावा हम किए हैं, बोलते थे ना कि नौकरी का वादा हम किए हैं, कि तेजस्वी यादव हम बोले हैं कि 10 लाख नौकरी हम दिए हैं। तो इसी तरह प्रशांत किशोर बोले कि कंबल हम दिए, तो हम नहीं दिए कंबल। देखिए यही मारेंगे होश में आ जाएगा, मारेंगे होश में दिखाई तो वीडियो पूछिए ना, सरकार ने बोला कि लाठियां हम ही चलवाए हैं, स्वीकार करे कि लाठियां हम ही चलवाए हैं, छात्रों को कमजोर हम किया, स्वीकार करे प्रशांत किशोर लाठी वही खिलवाए ना, तो बोलिएगा हम खिलवाए। अगर जिस दिन तेजस्वी यादव सुनिए, जिस दिन तेजस्वी यादव कह देंगे कि बिहार दरोगा पे लाठी चलवाने का काम हम किए थे, बिहार पुलिस पे लाठी चलवाने का काम हम किए थे, तो उस दिन प्रशांत किशोर भी कह देंगे कि लाठी चलाने का काम हम किए थे। तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते भैया? प्रशांत किशोर छात्रों का आंदोलन कमजोर कर रहे थे। विपक्ष वाला कहाँ सूद का था? बहुत बोलता विपक्ष का नेता है तो जाकर के माँ बेटा मिलकर आगे सकेगा, वहाँ जाकर के बच्चा के साथ बैठा हुआ पहले वहाँ जाकर के वहाँ देखो वाटर कैनर का इस्तेमाल हुआ, तुम खाली बैठ देने जाओगे वहाँ, कटिहार से आओगे ट्रेन से देखने के लिए, पब्लिक को बैठ देकर के आओगे यहाँ पर बच्चा गर्दनी बाग। जो काम प्रशांत किशोर जी कर रहे थे वो विपक्ष को करना चाहिए या प्रशांत किशोर को? विपक्ष से अच्छा प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव को करना चाहिए। तेजस्वी तो बदतर है, बहुत से बदतर हाल है, बहुत से बदतर है। उनको तो पढ़ा लिखल है ना 9वीं फेल, उनको पता नहीं बीपीएससी के बारे में, इसलिए नहीं उठा। प्रशांत किशोर पढ़ल लिखल है, तब बीपीएससी के बारे में वहाँ जाकर के वहाँ आमरण अनशन में, अभी तक वो आमरण अनशन तोड़े नहीं है छात्र के वजह से, छात्र वहाँ चला गया अस्पताल कि प्रशांत किशोर जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप आमरण अनशन तोड़ दीजिए, बोला हम नहीं तोड़ने वाले आमरण अनशन, मेरा जान कहाँ ना चले जाए, छात्र के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। राजनीति रोटी से होना चाहिए राजनीति रोटी भैया। प्रशांत किशोर रोटी से मर जाएंगे वो क्या? मर जाएंगे वो क्या? वो मर जाएंगे राजनीतिक रोटी से। ढोंग कर रहे हैं, वो आमरण अनशन पर थे ही नहीं। वो नहीं थे तो क्या आप गए थे वहाँ पर? क्या आप रह रहे थे वहाँ पर? विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष आकर के तो देखे, अगर वो विपक्ष खुद रह जाए 2 दिन तब जानेंगे। प्रशांत किशोर खुद माने हैं कि तेजस्वी यादव चलेंगे तो पीछे खड़ा चलने के लिए तैयार है, मुझे माना कि नहीं माने? मैं माना ना, कहे ना खुद स्वीकार किया कि तेजस्वी यादव लीडर है, स्वीकार किया कि तेजस्वी यादव लीडर है, मान लिया प्रशांत किशोर जी तेजस्वी एक लीडर है। प्रशांत किशोर ने तो बोला तेजस्वी यादव को आने के लिए, तो फिर तेजस्वी यादव आए कहने क्योंकि उनको ठंड लग रहा था, बाबूजी के गर्म एसी में बैठे हुए थे ना तेजस्वी यादव, कि चलो नहीं ना सकते हैं भैया, ठंड के मौसम में क्यों आएंगे? बोलते थे गरीबों का नेता के आदमी है लालू यादव, लेकिन बेटा गरीब को तो फंसाने वाला काम करता है। बताइए हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाएगा, सुनिए हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाएगा, हेलीकॉप्टर में बैठ के केक खिलाएगा, कि मतलब गरीब को दिखाया कि हम मछली खा रहे थे। देखो तेजस्वी यादव का बाप ने इतना दौलत कमा रखा, क्या जरूरत है ठंड में मरने की? उसको क्या जरूरत है उसका ठंड में? नहीं जाएंगे। नहीं क्यों जाएंगे? वो यात्रा पे ठंडे में चले जाएंगे। प्रशांत किशोर के पास पैसे नहीं है, वो कंगला है इसलिए जाकर बैठा हुआ है, जिसके पास पैसा हुआ रहे अपने एसी में बैठे, घर में बैठे, क्या जरूरत है? प्रशांत किशोर जरूरत नहीं है। 2 करोड़ का बेनिफिट कहाँ से आया? 2 करोड़ बेनिफिट कहाँ से आया? कहाँ जरूरत नहीं था? बेनेटी बैन मुद्दा था, बेनेटी बैन मुद्दा था या बीपीएससी मुद्दा था? बीपीएससी मुद्दा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को आप कमजोर किए हैं, बच्चों को स्वीकार कर कमजोर किए हैं, छात्रों का आंदोलन कमजोर हुआ है, छात्र मजबूत अपना हक लेकर रहे थे, स्वीकार करना पड़ेगा इनको। स्वीकार करते हैं, रुकिए अभी स्वीकार करवा देते हैं आपको। चलिए इन्होंने तो बात बोला प्रशांत किशोर के बारे में कि 2 करोड़ के वैनिटी कार में घूम रहे हैं, चलिए दिखावा कर रहे हैं कि मतलब अच्छी करने के बारे में। तो आप बताइए कि जब आभार यात्रा तेजस्वी यादव कर रहे थे तो के करोड़ के लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे थे, यानी मान ले कि जनता को बरकराने का काम तेजस्वी यादव कर रहे थे। बोलिए इस बात को। यात्रा में था, लेकिन क्या था? आंदोलन में नहीं था। क्या था? यात्रा में पैदल यात्रा की जगह आप गाड़ियों में चलिएगा और बोलिएगा चार को कि चार हाथ हो। प्रशांत किशोर 18 साल पैदल चला है, देश में तो पूरा बिहार पैदल चल के दिखा। प्रशांत जी बोले थे कि गांधी मैदान में कोई शौचालय नहीं है, बोले थे प्रशांत जी कि गांधी मैदान में कोई शौचालय जीतेगा, अकेले जीतेगा, लालू यादव का बेटा अकेले जीतेगा। जीतेगा जब कहा 5 गठबंधन नेता को सटा कर रखते हैं, 5 गठबंधन को अकेले बिहार में कोई सरकार बना के भैया एकदम इन्होंने सही बात बोला, लालू यादव का बेटा जीतेगा, यानी तेजस्वी यादव ने। सुनिए पहले बात, बाप के लेके चल रहे तेजस्वी यादव को, लेकिन बेटा क्या किया है पता है? बैनर पे लालू यादव का फोटो नहीं लगाया आप, वो भी आरजेडी कार्यालय के बाहर में लगा हुआ है, आप जाके देख लीजिए, कल आप वीडियो भी कहते। बताइए लालू यादव का बेटा कहने वाला, लालू यादव का खुद
फोटो नहीं लगा पाया। बताइए इससे शर्म की बात क्या है? 14 तारीख को बताइए आरजेडी के सुप्रीमो कहने जाने वाले लालू प्रसाद यादव, जिनके वजह से आरजेडी पार्टी खड़ी हुई है, और बेटा आज क्या कर रहा है कि उन्हीं को डुबाने का काम कर रहा है। समझ लीजिए 14 तारीख को नीतीश कुमार पढ़ल लिखल आदमी है, इंजीनियर है, कभी मिलते हैं बीएपी में या कभी मिलते हैं लालू में, और 14 तारीख को फिर मिले हैं। और फिर लालू के बेटा कहा कि मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। देख लीजिए यही लोग है, सुनिए इन लोग वही काम है, दही चूड़ा का टाइम आया, चचा भतीजा यही लोग बिहार को बर्बाद करेगा, बिहार को यही लोग बर्बाद करेगा लास्ट में। देख लीजिए दल बदरू पलटूरा में इन लोगों का काम यही है। इसलिए बोल दीजिए तेजस्वी यादव का बोल रहे हैं आप विपक्ष के नेता, आपको मानेगा जाकर के छात्र के साथ बैठ के दिखाइए अमरन अनसर में, तब आप समझ गए विपक्ष का नेता है। बहुत बोल रहे हैं आप विपक्ष का, आप तो पढ़ल लिखल है नहीं भाई, तब आप समझ जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि भैया अकेले लड़के दिखाइए आप अकेले।